जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब मजदूरों को जीवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन में दुनिया की यात्रा में हमें मिलकर के प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए अवसर दिया। दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको मालूम है ना? बहुत भयंकर भयंकर संभव हो रहा है। ये सब प्रभु के वजह हो रहा है। तो हम लोग जो सोचा उससे बढ़कर हमारा उद्धार निकट है ना, इसलिए उसके अनुसार हमारा भी तैयारी होना, क्योंकि अभी भी जो भी समझाया गया वो सब हमारे दृष्टि में हो रहा है, तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना। मतलब सारे मानव पापी था, इसलिए पापी को पापी नहीं बचा सकता, इसके लिए प्रभु को खुद ये जगत में आना पड़ा। और ये सब परमेश्वर आदि से जानता था। प्रभु ने हमारे लिए वो महान प्रबंध किया। जब यीशु मसीह दुनिया में था, आज हम इसमें जाने से पहले हमेशा प्रभु यीशु मसीह की सूली का मृत्यु को याद करने वाला कुछ बातों को पढ़ता है। हमें उसको मनन करना जरूरी बात है। तो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा चरवाहा का खूबी वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में मसीहत क्या है ये जानना, और हम जो सच्चाई जानना चाहिए अगर नहीं जाना और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, क्या लाभ है? बहुत बड़ी बात है ना। जब हमारे लिए हमने प्रभु से अगर उद्धार का अनुभव पाया है तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए है ना। आपको मालूम है, मतलब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन हमें एक बहुत बड़ा हमारे जिम्मेवारी कहता है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा, हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। ठीक है। और मसीह जीवन प्राण देने का जीवन है ना। कितने लोगों ने ये बात समझा ये नहीं मालूम। और हम एक सच्चा उद्धार पाए हुआ जन है तो हमारा भी कर्तव्य है दूसरे के प्रति हमें जान देने की तैयारी में रहना है ना। फिलिपियों का पत्री में 2 अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा। पौलुस मंडली के प्रति वो कहने वाला एक अनोखा शब्द है, फिलिपियों 2 का 17 वचन। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, बोलने का अर्थ हमारा मुझे अपना लहू बहाने का अर्थ प्राण देना। बहुत बड़ी बात है, मुझे अपना प्राण देना पड़े। आज हमारे जीवन में ऐसा एक तैयारी हमारा है क्या है ना। हम एक टोटल का जीवन बिता करके धोखा नहीं खाना प्रिय। मैं वास्तव में मतलब प्रभु में है कि नहीं, मैंने मतलब उद्धार पाया है कि नहीं है, सच में मेरा यीशु मसीह मेरा जीवन बनकर मुझ में आया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। क्योंकि एक व्यक्ति मसीह कहलाने का अर्थ क्या है? मसीह के पीछे पद का अर्थ है मसीही। मैं एक मसीही हूँ तो उसका अर्थ मैं मसीह के पीछे चलने वाला हूँ। मैं एक कम्युनिस्ट हूँ बोला तो हाँ, मैं उस कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ। मैं एक गांधीयन हूँ बोलेगा तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ। नहीं समझा प्रियो? ऐसा है तो मसीह उस पद का अर्थ ही मसीह के पीछे चलने वाला। तो मसीह के पीछे चलना है तो कैसे चल सकता? ये बात है ना। आपको ये जानना है, हम प्रभु में आने के बाद हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार नहीं चलना प्रिय। और ऐसा जीवन बिताते हुए आप अपने आप को धोखा नहीं देना है ना। लूका 9:23 आपको सुपरिचित वचन है। सबसे कहा, देखिए सबसे ये हरेक से बात है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्यों क्रूस उठाना?
मरने के लिए। प्रियो क्रूस उड़ाते बिना, आपको क्या लगता? एक बात जानना, क्रूस उड़ाते बिना आप प्रभु का योग्य नहीं। देखो, प्रभु दुनिया का कोई योग्यता नहीं मांगता। आप कितना पढ़ा लिखा है, आप मतलब धनी है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, है? बाकी कुछ भी नहीं पूछता। पर जो प्रभु का योग्य बनना है तो वो वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। प्रभु कहता है मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन, मत्ती शरीर को घात करते हैं। नहीं, मत्ती 10 अध्याय का 38 वचन, सॉरी 28 नहीं, सॉरी 38, थोड़ी 38 का। अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले। तो क्या क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। क्या बोला? वह मेरे योग्य नहीं। योग्य नहीं, योग्य नहीं। कौन योग्य नहीं? जो क्रूस लेकर के नहीं आता। क्रूस लेकर के, प्रियो सवेरे वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम मसीह लोग ये दुनिया के लोग जैसा नहीं प्रियो है। जैसा इस्राएल लोग दुनिया के लोगों जैसा नहीं था, है ना? एकदम अलग लोग था ना। उनका जीवन को देख करके जातीय भविष्यता बिलियाम भी कहता है गणना 23 का 9 वचन में, ये जातियों के साथ मिलता नहीं। ये अलग लोग हैं, अलग लोग हैं। देखिए, पुराने नियम की इस्राएल और अलग लोग था, जो नए नियम की मंडली उसे भी कितना बढ़कर अलग रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सूली लिए हुए लोग हैं। दुनिया के लोगों सूली नहीं लिया, और जो मसीही लोगों का खूबी उन्होंने सूली लिया है। सूली लेने का अर्थ वाला हम जानना चाहिए, और हम सही प्रकार अगर नहीं जानेगा तो भी वो सच्चा मसीह जीवन नहीं रहा, है ना? हम लोग बाकी लोग जाने वाले रास्ते में नहीं जा सकता, है ना? हम जीवन पाए हुए लोग हैं। जीवन का मार्ग अलग मार्ग है ना। यीशु मसीह ने भी जब मत्ती 7 अध्याय का 13-14 में, जो विनाश में जाता है उनका मार्ग चौड़ा है, परंतु जो उद्धार पाया वो लोग वो विशाल मार्ग में नहीं जाता। वो लोग 14 वचन में 7 का 14 क्या बोला? सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। देखा, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये सच्ची बात थी, थोड़े हैं उसे पाते हैं, है ना? तो हम लोग वो थोड़े में है कि नहीं, ये बात को जानना, है ना? अपने जीवन में मतलब मैं आज कौन सा राह पर चलता है, मसीह जीवन पहले अब वो नाश के मार्ग में था, वो मृत्यु का मार्ग था। वो मार्ग का नाम ही मृत्यु का मार्ग है। आप देखो, प्रभु ने हमारे लिए जो दिया हुआ मार्ग मृत्यु का मार्ग नहीं, जीवन का मार्ग है ना? इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 19 वचन, लॉर्ड जीसस। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, देखा, नए और जीवित मार्ग, देखा, ये नया है और जीवित मार्ग है, जीवन का मार्ग है। देखिए, देखने वाला बोलेगा ओ इतना सकरे मार्ग में चलना, इतना तकलीफ उड़ा करके चलना है, वो लोग विशाल मार्ग में है तो भी उसको आनंद नहीं है, निराशा है, दुखी है। और तो ये बहुत सकेत मार्ग में है, जीवन के मार्ग में है, पर तो उनके चेहरे में चमक है, बहुत तकलीफ है। कई बार लोग बोलता है, मेरे को सर्विस में बहुत लोगों ने पूछा, या टॉमी क्या आनंद है आपके जीवन में, क्या आनंद है? आप शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, हमारे साथ टीवी देखने के लिए नहीं आता, क्या आपका? मैं बोला, मेरे और आपके चेहरे देखो देखा? तो उनको ये समझा कि सचमुच में वो धोखा में। प्रियो, आज इस जीवन में हमारा मार्ग का खूबी, इस मार्ग में चलने से एफेसियों 2 अध्याय का 14 वचन, एफेसियों 2 अध्याय के 14 वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। बोलने का अर्थ
वही हमारा शांति है, यही हमारा वही हमारा शांति है। देखिए हम बहुत शांति में रहता। आज आपको मालूम है दुनिया के लोग धन है, ज्ञान है, हमारा घर है, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, पर दो शांति नहीं। वो शांति से सो नहीं पाता। कल भी अच्छा सोया ना? कौन ने दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। सुबह जगाया ना? कौन जगाया? प्रभु ने जगाया। एनेस्थीसिया दिया था प्रभु ने रात को जल्दी सोने के लिए, है ना? प्रभु ने जगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, वास्तव में मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है ना? बहुत अद्भुत बात है ना? हमारे जीवन में ये जीवन विश्वास की यात्रा कहता है। क्या बोलता? विश्वास की यात्रा। देखो आपको, आप प्रभु के वचन में आया, आप जीवन का वचन सुन रहे हैं। आप कौन सा वचन सुन रहे हैं? जीवन का वचन। ये मतलब इंडियन एक्सप्रेस का कोई भाग पढ़कर नहीं सुना रहे, या केरला का मनोरमा पेपर का वो न्यूज का एक भाग पढ़कर नहीं सुना रहे। प्रभु का वचन, ये वचन का खूबी जीवन का वचन है। जीवन का वचन आपको मालूम है ना? मानो प्रेरित लोगों को पेंतीयुग में डाला, पेंतीयुग में से मानो स्वर्गदूत ने आकर उनको छुड़ाने के बाद में उनको बताया तुमको क्या काम करना? जीवन की बातें, जीवन की वचन ना। आपको मालूम प्रेरित 5 अध्याय का 20 वचन है, पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ो। जाओ मंदिर में खड़े होकर इन जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हम जो भी सुनाता है कहानी नहीं, जीवन की वचन है ना? हमें मतलब बहुतायत का जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन का वचन को प्राप्त करने की जरूरत है। रोज रोज हम कैसे चलता है? विश्वास से। ये विश्वास कहाँ से मिलेगा? वचन से मिलेगा, है ना? ये वचन सुनने के टाइम पर विश्वास नहीं करेगा तो धोखा हो जाएगा। आज भी बहुत लोगों को वचन बहुत सुना परंतु उनको लाभ नहीं हुआ। अब देखिए मतलब इब्रानियों 4:2 आपको हमेशा याद है ना? सुनने वाला वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा, सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा यो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठेगा तो उसको लाभ नहीं, उसको प्रयोजन नहीं। आज बहुत लोगों के जीवन में उनको वचन सुनता है और तो विश्वास से नहीं सुनता। ये प्रभु का वचन समझ करके नहीं सुनता। मैंने बहुत दिन उधर गया था जरूर बात है, आया गया पर उसको कुछ भी लाभ नहीं मिला। अरे भाई, इसलिए आप मंडली को दोष मत लगाओ। प्रभु का मंडली में जीवन का वचन दिया जाता। किसके लिए लाभ है? जो विश्वास से सुनेगा, जो विश्वास से सुनेगा। अब आया भी गया, कई लोग आता है थोड़ी देर घूम करके चले जाता, वचन की ओर में ध्यान नहीं, वो ऐसा हाजिरी लगाने के लिए आता। कितना दुख की बात है प्रियो। अब प्रभु की वचन में आया, वचन कैसे सुनना? विश्वास से और ध्यान से, कान लगाकर। देखो इसका एक विधि है, नियम है प्रियो। आप ऐसे नहीं किया। मैं भी उधर कई दिन गया था, बहुत दिन गया था, गया इधर आकर सोते ना, इधर उधर उनको इनको देखते ना, आया बोलने से लाभ मिलेगा नहीं है ना प्रियो। प्रभु का वचन ये विश्वास से सुनेगा उसको लाभ है। आप गया कुछ नहीं मिला। रोमियो 3:3 में क्या लिखा? रोमियो 3:3 यदि कुछ विश्वासघाती निकले, देखा कुछ विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से, उनका विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? व्यर्थ नहीं, कदापि नहीं। अरे उसने विश्वास ही नहीं किया, हो गया वचन पर ध्यान ही नहीं किया, उसने वचन ध्यान से सुना नहीं, उसने वचन को ग्रहण किया ही नहीं, तो वो व्यक्ति बोलता मैं भी गया था लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। दोष किसका है? मंडली का, प्रचारक का नहीं है ना प्रियो। देखो अभी भी कितने लोग वचन सुनते हैं ना, तो विश्वास करना। अभी आपको ये सच्चाई विश्वास कर नहीं पाता तो फिर दोषी कौन है भैया? यीशु मसीह ने योहन 8:24 में क्या बोला?
यूहन्ना 8:24 वचन, वो ध्यान, वो प्रार्थना के साथ। इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तू अपने पापों में मरेगा, कारण क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे। देखा, प्रभु यीशु के पास आया, मुझे बताओ प्रियो, दुनिया में सबको, इवन रोमन कैथोलिक लोगों को भी, अन्य जाति के लोगों को भी मालूम यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, पर दूसरे विश्वास नहीं किया। अपने विश्वास किया, आपको लाभ हो गया भाई, आपने विश्वास नहीं किया, आपको लाभ नहीं मिला। इसलिए आप यीशु के बारे में कुछ उल्टा उल्टा बात बोलने से कोई फायदा क्या? नहीं। प्रयोग बहुत बड़ी बात है, ये सत्य बात है, विश्वासियों की बात है। आप पापी होने के बावजूद भी पापियों का उद्धार करने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर एक बार भी सुना, तो आपको यह विश्वास के साथ जीवन में अपनाना बहुत जरूरी बात है। तो आपने नहीं अपनाया, दोषी ठहरेगा। प्रयोग प्रभु ने बोला, अगर मैं वह करके तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपना पाप में मरेगा, उस अनंत आग में जाएगा। उस दिन यही वचन के द्वारा प्रभु न्याय करेगा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मतलब प्रभु ने प्रभु का लोगों के लिए एक जीवन की मार्ग बनाया। वो सकरा मार्ग जरूर है, लेकिन तभी भी उनको उनके आगे आशा धरा है। प्रभु ने जिसका उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी धीमा नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु ने आशा दी। आशा आज ही बहुत लोगों के जीवन को देखने से उनको आशा है करके दिखता नहीं। आशा है यो, वो आशा हमें दौड़ने में सामर्थ्य देता है ना। आशा है बहुत बड़ा एक लंगर है। आशा है क्या? आशा उद्धार पाया व्यक्ति को है, क्योंकि रोमी 8:24 कभी नहीं भूलना, विश्वास आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। देखा, मतलब उद्धार पाया है तो आशा के द्वारा आशा मिला है। आशा आपको दिया है, कुछ भी बोलेगा तो भी आप निराश नहीं रह सकता। कितना भी कष्ट तकलीफ प्रतिकूल आएगा तो भी आप निराश में नहीं रह सकता। आपको एक आशा है थोड़ी देर में। मतलब मूसा ने ये दुनिया का मतलब खुशियों को क्यों त्यागा? उसको एक आशा था। यीशु मसीह ने मतलब ये दुनिया में आकर ये सारा कष्ट क्यों सगा? उसके आगे आशा था, मुझे बहुत भाई मिलेगा। आज आपका आशा क्या है ना? हमको ये आशा है क्या? ये आशा हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? ये बात को देखो। आपको मालूम है जब यूहन्ना पत्र लेने के टाइम पर पहले यूहन्ना 3:3 में क्या बोला? जिसको ये आशा है वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है। देखा, मतलब आशा पाए वो लोग सच्चा एक पवित्र जीवन बिताएगा, एक सच्चा अलगवाई के जीवन बिताएगा, है ना। मतलब प्रभु के खातिर सच्चाई के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाएगा। आज भी है ना, मतलब प्रभु में आया पर तो प्रभु का बात लोग नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानते। ऐसा ही क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु को प्राप्त किया है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो हमें मसीह के पीछे चलने का अनुग्रह या सामर्थ्य भी प्रभु ने दिया है। और भविष्य में होने वाला उद्धार, कौन सा उद्धार? शरीर का उद्धार। हमारे शरीर का उद्धार है। वो उद्धार कौन पाएगा? जो आशा में जीवन बिता था। सच्ची बात है ना? और आशा है तो आज्ञाकारिता भी है। विश्वास में भी आज्ञाकारिता है और आशा में भी आज्ञाकारिता है ना। जब इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय उसका 8-9 वचन, इब्रानियों उसका 5 अध्याय का 8-9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने आज्ञा मानना कैसे सीखा? दुख उठा करके। इसका मतलब मसीह जीवन है ऐसा एक सरल जीवन है करके नहीं सोचना प्रिय है। वो दुख उड़ाते हुए चलने वाले जीवन है ना। मतलब हमारे जीवन में कई बार कई लोग सोचता है कि मसीह में विश्वास किया है तो फिर कोई दुख नहीं होगा। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, दुख कष्ट ये सब हमारे जीवन में है। जब तक हम दुनिया में रहेगा, जब तक ये शरीर में रहेगा, हमें कई प्रकार का दुख कष्ट संकट में गुजरना होगा। तो इसलिए वो सब हमारा नुकसान के लिए नहीं, हमारा भलाई के लिए।
यहाँ पर वचन कहता है पुत्र भी ये दुनिया में मनुष्य बनकर जब उसने तो कोई पाप नहीं किया। हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो उसके पीछे पाप रहता है, क्योंकि वो बाल शिक्षा है ना। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, दुख उड़ाया, लेकिन वहां पर उसका आगे बढ़िए और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, देखा, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। बहुत बड़ी बात है। पर ये उद्धार का अनुभव किसको मिलेगा? आज्ञा मानने वालों के लिए। आज्ञा मानना प्रिय, आज्ञा मानना। आज मतलब आप आज्ञा मानता है कि नहीं, ये जानना है। अपने जीवन में हमें आज्ञाकारिता में रहना, प्रभु ने जो भी कहा वो मानने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहना। आपको मालूम है, जब हम उद्धार पाया बोलने का अर्थ क्या पाया आपने? उद्धार पाया बोलने का अर्थ क्या? जीवन पाया बोलने का अर्थ यीशु मसीह को पाया, प्रभु का पाया। सच्ची बात है। देखा, सबको समझ में आ रहा है? आपने उद्धार पाया, इसका मतलब आपने क्या पाया? प्रभु यीशु मसीह को पाया, प्रभु को पाया। कितने लोग अंदर में? हमने प्रभु को पाया है। आज यीशु मसीह हमारे में है ना। मैं आपको बोलता हूँ, ओरिजिनल धनवान उद्धार पाए बलोगे, है ना। बयान नहीं करने वाला 3 धन उद्धार पाए वालों के साथ है। बयान नहीं कर सकते, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 15 वचन, परमेश्वर के उद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। देखा, इसका मतलब उस दान के लिए परमेश्वर ने अपना दान क्या दिया? अपने पुत्र को दिया। अबे मिला वो धन अवर्णनीय धन है, अवर्णनीय धन है, हल्की बात नहीं। उसी लोग ये बात को थोड़ा सही रीति में जानना पड़ेगा। हमें मिला हुआ ये धन, हमें पुत्र मिल गया, है ना। अभी आप देखो, आपने एक कहानी सुना होगा। एक बार राजा ने अपनी देश के सब लोगों को बोला, मैं तुम लोगों को तोहफा देने चाहता हूँ, है ना। वहां पर उन्होंने मतलब एक व्यक्ति एक ही ले सकता, 2 नहीं ले सकता। तो बहुत आइटम, इतना चमकीले चीजें, है ना, मतलब वो बना करके पूरा हॉल में भरा हुआ है। एक एक लोग आएगा और मतलब उसमें एक टेबल में उसका बेटे को भी रखा हुआ है। बोला, ये इसमें से जो भी है तुम लोग एक एक ले सकता है, एक ले सकता है। वो कोई लोग गया उधर, उन्होंने देखा बड़ा टीवी देखा, टीवी लेकर भागा। दूसरे ने देखा, चलो एक बड़ा अच्छा गिटार रखाओ, वो गिटार को लेकर भागा, है ना। कई लोगों ने उधर माला रखा हुआ और जो बड़े बड़े बर्तन पर नजर आया, उनको बर्तन लेकर गए, कोई क्लॉक लेकर गया, मतलब ऐसा अगड़म ऐसे लेकर जाते रहा। आखिर में एक गरीब व्यक्ति आया। ये गरीब व्यक्ति आकर के बहुत गिफ्ट खत्म होने वाला बात नहीं, जितना लोग है उसका 10 गुना मतलब उधर बड़े गिफ्ट है। ये गरीब व्यक्ति आया, उन्होंने आकर के सब देखा तो ये रूम में जो भी है उसमें से एक ले सकता है, एक ले सकता है। वो गरीब व्यक्ति जाकर के सीधा वो बच्चों को लिया। किसको लिया? राजकुमार को, राज का बेटे को, राजा का बेटे को। राजा ने बोला, तेरा सब कुछ है, क्योंकि ये बेटे का ये सब कुछ है, अभी तेरा सब कुछ है, देश तेरा अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह मिल गया बोलेगा तो पिता परमेश्वर का जो भी है वो सब हमको मिल गया, मिल गया कि नहीं? फिर भी लोग कुछ नहीं समझा नहीं, इसलिए बात ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये समझेगा ना, उड़ी मारेगा, कुर्सी तोड़ देगा, उड़ी मार करके। ऐसी बात है, कितना अनोखी बात है। तो उसको मतलब सबसे पहले बयान नहीं कर सकता, ऐसा एक बड़ा आशीष हमको मिला, हमें यीशु मसीह मिल गया, पुत्र मिल गया। पुत्र मतलब एक सवाल है ना, मतलब रोमियो 8 अध्याय का
33 वचन में 32 में, मतलब जिसने अपना एक तो पुत्र दिया, एक पुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और कुछ सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? कौन सा वचन? 33, 32, 32, 32। देखिए, अरे पुत्र को दिया उसके साथ। अभी भी बहुत लोग बहुत नाराज है, मेरे को वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अरे पुत्र मिला ना, सब मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें मिला हुआ अवर्णनीय दान बयान नहीं कर सकता। पुत्र मिल गया या यीशु मसीह मिल गया। दूसरा दान क्या मालूम है? मानो प्रभु में अनुभव। ये अनुभव एक बहुत बड़ा संपत्ति है ना। आपको कहां तक प्रभु में आने के बाद जो अनुभव मिला, अनुभव का भंडार है, वो बयान नहीं कर सकता है ना। सबसे बड़ा बात है कि एक एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रेरित पौलुस का अनुभव है ना, बयान नहीं कर सकता। जब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 4 वचन, बात क्या है ना, बहुत लोग उतना ही नहीं है प्रभु के साथ चल करके अनुभव नहीं पाया तो क्या करो। ध्यान से सुनिए। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। देखिए, इतना महान अनुभव में चला गया, स्वर्ग में गया, स्वर्ग की बातों को देखा, स्वर्ग की भाषण को सुना, बयान नहीं कर सकता ऐसा महान संपत्ति। ओ मैं आपको बोलता हूँ, ये सब देखेगा तो इसलिए ना, हम प्रभु में आने के बाद में हमें वो संपत्त हमारे पास होना चाहिए है ना, वो अनुभव हमें होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज बहुत मसीह लोगों के जिनमें क्या है ना, एक अनुभव नहीं है, एक सच्चा गवाही नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, अपने आप को पार करना प्रियो। मतलब भक्ति का वेश धारण करके उसके शक्ति को ना जानो, ऐसा अनुभव एक भयंकर धोखा है। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसा है। ऐसे नहीं प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु में चलते हुए हमारा अनुभव है, ये एक बहुत बड़ा एक संपत्ति है। ये संपत्ति जिसके पास है वो आत्मीय जीवन में कभी कंगाल बन ही नहीं सकता है ना। ये संपत्ति के कारण, और उसे फिलिपियों 3:8 में क्या बोला, उस प्रभु की ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं ये सारी दुनिया की सारी लाभदायक बातों को मैं कूड़ा कचरा समझ करके फेंक देता हूँ, छोड़ करके जाता हूँ। ये है वो संपत्ति का महत्व। अनुभव संपत्ति बहुत बड़ी बात है प्रियो। मसीह जीवन का अनुभव बहुत अनोखा है ना। आप लोग मेरे पास आओ, मैं आपका अपना जीवन का अनुभव मैं आपको बांटूंगा। बहुत बड़ी बात है ना। बहुत आप लोगों ने सुना है और भी बहुत है, जबकि मैंने बताया नहीं है। बहुत बड़ी बात है अनुभव। आपको मालूम है ना, जब पौलुस अपना अनुभव बताने के टाइम पर पहला अनुभव मतलब प्रेरित 9 अध्याय में, सही बात है। फिर दूसरा अनुभव जब बताता है 22 अध्याय में, और जो तीसरा अनुभव जब 34 अध्याय में बताता है तो बहुत गहरा रीति में बताता है। आप लोगों ने मालूम, मैं वो बयान अभी नहीं करूंगा, लेकिन वहां पढ़ कर देखना प्रियो। ऐसी बात है हमारे जीवन में, हम अनुभव शेयर करता है तो हमारा अनुभव का एक मामूली बात भी आप लोगों ने नहीं सुना। मेरे जीवन का अनुभव का एक छोटा भाग भी आप लोगों ने नहीं सुना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक सच्चा सही अनुभव में चलना ये बहुत जरूरी बात है ना। तो ऐसा एक धन हमारे पास होना चाहिए। तीसरा एक धन क्या है मालूम है? आनंद का धन है। आनंद का धन है ना। पत्रोस वो बात बोलता है, जब पहला पत्रोस 1 अध्याय का 9 वचन, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 9 वचन, आपके उसमें 8 है। के प्रेम रखते हो अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो, तो वर्णन से बाहर है। वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर आनंद। देखो प्रियो, है ये धन आपके पास है बहुत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को इस रीति में प्रभु से धन पाया हुआ लोग वो प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में
क्या प्रभु का कार्य करने के लिए कुछ बोलना पड़ता? नहीं है ना प्रियो, कुछ बोलना नहीं पड़ता। हमें अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को जांचना है। आज मेरे जीवन कैसा है ना, एक सही मसीह जीवन में बिता पाता है कि नहीं, और इसका सही अर्थ नहीं जानेगा, उसी के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, प्रियो आनंदता में बहुत लज्जित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभु का मतलब एक विषय जाना, अगर आप एक सच्चा मसीह है तो आप जरूर सुनी लिया हुआ है। आज भी सुबेरे घर से निकलने से पहले सुनी लिया कि नहीं? आप बताओ, अब देखो है कि नहीं, कंधे पर देखो है। प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन, उसको सुनी लेते भी ना, जब लूका 14 अध्याय उसका 27 वचन, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। हमारे जीवन में मैं कैसा प्रभु के पीछे चल रहा है, ये बात को सही रीति में जानना प्रियो है। अपने आप को भी इनकार कर। आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मन खुद का जीवन में है। मसीह जीवन में जीने का अर्थ उन्होंने नहीं जाना। प्रियो, मसीह का चेला वो नहीं बना। एक चेलापन का जीवन, जब लूका 6 अध्याय उसका 40 वचन, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। देखा प्रियो, हमारा गुरु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह से बढ़कर अपने आप को ना समझे, ना सोचे प्रियो, है ना। यीशु मसीह जब चला, क्रूस लेकर चला, है ना। जब यूहन्ना 19 अध्याय उसका 17 वचन, यूहन्ना 19 अध्याय का 17 वचन, तब यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। मैंने खुद क्रूस उठा करके चला प्रियो। अभी इतना मार खाया, कितना मारा, गिनती नहीं है। बिना गिनती का इतना मार खा करके पूरा शरीर छेदा हुआ, लहू बहाया हुआ, इस अनुभव में भी स्वयं क्रूस लेकर के चलने वाला यीशु मसीह। आप देखिए, है ना, हमारे जीवन में हमको क्रूस उड़ाने का सच में अर्थ हमने जाना है क्या? मैं आज क्रूस उड़ा करके चलता है क्या? ये लकड़ी का क्रूस नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। कई लोगों के लिए उनकी पत्नी उनके लिए क्रूस है, कई लोगों के लिए पति क्रूस है। आपके जीवन में ऐसे है क्या? कई लोगों के लिए बच्चा क्रूस है, ऐसा क्रूस है क्या? नहीं, वो नहीं क्रूस का अर्थ। मतलब उससे होने वाला तकलीफ के कारण उसको एक क्रूस समझता। कई लोगों को माँ बाप क्रूस है, वो क्रूस के बारे में है क्या? नहीं। ये क्रूस वो बात है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पर करके, हमारे से सारी बुराई दूर करके मसीह के लिए जीवन बिताने का, उस मसीह की इच्छा को धारण किया हुआ उस अनुभव का क्रूस। अभी मैं वचन की भाषा में बोलूंगा, गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, यीशु मसीह की लोगों ने वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो अपनी शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, फिर कैसे चलता? प्रभु की इच्छा में चलता। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की इच्छा में चलने के लिए यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में भी पिता से बोला, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दो, तो भी मैं उस क्रूस उड़ाने के लिए तैयार है, मैं वो क्रूस उड़ाने के लिए तैयार है। अब देखिए, प्रभु हमारे लिए वो क्रूस उठाया प्रियो। हमें मसीह की खातिर क्रूस उड़ाना जरूरी बात है। हमें प्रभु की इच्छा में चलने के लिए उसमें कितना भी तकलीफ आने दो, वो तो उसके अंदर का छोटा छोटा मतलब
सांभर बनाया तो क्या क्या है उसमें, ऐसा पीस है पीस है ना। खाने वाला कोई भी बिरयानी बनाया तो उसमें क्या क्या आइटम है? तो क्रूस के अंदर ये सब है, कष्ट, निंदा, विपत्ति, मन, बुराई, दुखाई, सब बहुत बातें हैं, वो सब आता ही है उसके अंदर। परंतु मेन बात ये सब हमारा प्रभु का इच्छा दिवाने के लिए था, प्रभु की इच्छा निभाने के लिए था, ये बात है। इसलिए ना रोज रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 12 का 2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली अथावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा प्रियो, रोज हमें प्रभु को अनुभव लेना है, प्रभु का सिद्ध इच्छा मालूम करके जीवन बिताना, उस इच्छा से बाहर नहीं जाना, हमेशा उस इच्छा में बना रहना। यीशु मसीह के साथ हमेशा पिता क्यों साथ रहा? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला मैं वही काम करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है, जिस बात से पिता प्रसन्न होता है। मतलब पिता को जो भाता है, अच्छा लगता है, मैं वही करता हूँ। योग 8:29 वचन आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको मालूम। प्रियो, आज एफेसियों 5:17 के अनुसार अपन लोग भी निर्बुद्धि नहीं होना। आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोग निर्बुद्धि है, विश्वासी है परंतु निर्बुद्धि है, क्योंकि प्रभु का इच्छा क्या है करके मालूम करके नहीं चलता। नहीं, हमें आज ये हमारा आराधना है तो आराधना हमें 7:30 बजे है तो 8 बजे आने से चलेगा? नहीं, आप निर्बुद्धियों में गिना जाएगा। 7:30 बजे है तो 7 बजे आना, वो बुद्धिमान है। हाँ, बुद्धिमान बनो। आपको बहुत से काम है प्रियो, आप बहाना मत बोलना। आपको प्रभु ने अच्छा तबीयत दिया ना, आपको तबीयत दिया, गाड़ी घोड़ा है, नहीं तो चलने के लिए नहीं है तो मतलब पैसा दिया, कौन दिया? प्रभु ने दिया। एक बात प्रभु के लिए खर्च करने के लिए दिया, प्रभु का महिमा के लिए दिया। परंतु हम कभी भी वहां, आज मैं कल भी बोला ना, बहाना बोलने वाला बहुत है, बहुत बातों में बहाना बोलेगा। नहीं प्रियो, एक बात में भी आप बहाना नहीं बोलना। हम प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाना। क्रूस उठाएगा तो आपका पीढ़ी भी आशीषित हो जाएगा। आपको मालूम है ना, वो कुरैना शिमोन वो क्रूस उठाया, उसका बेटा रूबोस प्रसिद्ध बना, देखा? और याद है ना मरकोस 15 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। सिकंदर और रूफुस का पिता शिमोन, सिकंदर और रूबोस का पिता शिमोन। रोमियो उसका 16 अध्याय का 13 वचन। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, रूबोस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता चुना हुआ इतना ही है। हेलो, प्रभु में प्रसिद्ध है, ऐसे आना चाहिए। प्रभु में वो रूबेन प्रसिद्ध है, फेमस है, वो बहुत बड़ी बात है। देखा, क्रूस उड़ाए हुआ उसका बेटा प्रभु में फेमस। कितना बड़ी बात है। क्रूस उड़ाना अच्छा बात है, बुरा बात है? पीढ़ियों के लिए भी आशीष, क्रूस उड़ाकर चलने वाला अनुभव हमें चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए पौलुस एक ही बात बोलता रहा, उसकी खुशी, उसकी आनंद, उसकी प्रशंसा और कोई बातों में नहीं था। गलातियों 6:14 वचन आपको याद है? अन्य किसी बात का घमंड करूं, अन्य किसी बात में मैं घमंड नहीं करूंगा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया है, मैं क्रूस की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि क्रूस ने ही मुझे पिता से मिलाया, मुझे अनंत जीवन दिया, जीवित आशा दिया, स्वर्गीय शांति दिया, सब कुछ मुझे क्रूस की द्वारा मिला। कितना बड़ी बात है ना? इतना ही नहीं, इतना वेदना में तड़पता था, और जो क्रूस मतलब पौलुस के जीवन में क्या काम किया? अनुग्रह दिया।
उसके जीवन में एक कांटा था, दूर होने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने समझाया, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। भाई क्या करेगा, तुझे जरूरत पड़ेगा मैं और भी अनुग्रह दूंगा, इसलिए और भी अनुग्रह मुझे चाहिए। और अनुग्रह चाहिए तो मुझे कहां पर कैसे जाना पड़ेगा, कष्ट में। इसलिए वो बोलता है 2 कुरिन्थियों 12:10 में, इस कारण मतलब मुझे अनुग्रह मिलेगा करके मैंने जाना, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में हाँ, और निंदाओं में हाँ, और दरिद्रता में हाँ, और उपद्रव में हाँ, और संकटों में प्रसन्न हूँ। अब देखो, कष्ट आएगा तो प्रसन्न रहने वाला कितने लोग हैं, प्रभु का स्तुति करें। तो कष्ट आने के लिए मार पड़े, निंदा आने के समय में है थोड़ा कुछ हो, उसने मेरा बदनाम किया, मैं उसको पूछूंगा, देखो देखा विश्वासी है क्या, क्रूस लिया है क्या, प्रभु को जानता है क्या, नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जाने बिना कुछ भी बात हमारे जीवन में आएगा नहीं आएगा। प्रभु जाने बिना, प्रभु अनुमति देते बिना, है ना। मैंने बोला ठीक है, योग का जो भी है तेरा है, चलो प्रभु तेरा करो। बाउंड्री एक दीवार प्रभु ने हटाया, शैतान ने भाग करके गया, मानो उसका सब कुछ तुरंत नष्ट कर दिया, संपत्ति को उड़ा दिया, बच्चों को भी बाहर मिला, उड़ा दिया, अपने अंदर था, चाय बना रहा था, बेच गया। दोबारा शैतान आकर के बोला परमिशन देना पड़ता। बोला ठीक है, और भी तो ऐसा करो, तो और भी थोड़ा नजदीक जाने के लिए मैं तुमको मौका दे देता हूँ, है, और उसका शरीर पर भी चलो, पकड़ लिया पाँव से लेकर के सिर तक, लेकिन प्राण में हाथ नहीं लगाना। प्रभु जो सीमा देगा वो सीमा शैतान नहीं तोड़ सकता। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी बात होता है तो ये जानना, आपको पहले कुरिन्थियों 10:13 हमेशा याद रहना। आपका जीवन में जब समस्या आता है तो प्रभु का एक वायदा है, तेरा सहने से बाहर तेरे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात, आप प्रभु का है तो, आप प्रभु का चुना हुआ है तो, आप प्रभु का वास्तव में खरीदा हुआ है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो, प्रभु बोलता है तेरे सहने से बाहर तुझे कोई परीक्षा आने नहीं देगा। यदि आ भी गया प्रभु निकाल देगा, प्रभु निकाल देगा। कैसा निकालेगा, वही तो बड़ी बात है। प्रभु वहां पर एक मार्ग आपके लिए खोलेगा, आपके लिए खोलेगा। आपको ये जानना है प्रियो, उसके बीच में भी मैं एक बार सोचता हूँ, 10 बार मानव कराटे ब्लैक बेल्ट का बच्चे लोग मुझे मारने के लिए एक ग्राउंड में खड़ा है, और मुझे तो उधर से ही जाना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एक घर का लोग बोला आज तो प्रभु का दास मार खाएगा ही, तो लोग बोला चलो हम भी आते हैं। मैं बोला फिर आप लोग भी मार खाएगा, आप लोग बताओ तो बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो मैं निकल जाएगा बोला। अभी अब देखो, हिमाचल का एक बहुत बड़ा एक दादा पहले गुंडा था, पर तो अभी उन लोग नहीं डरता क्योंकि प्रभु में आया है। उनका बेटी लोग भी दो, मतलब बेटी ऐसा गुंडा लोग था, बेटी लोग, उनका पत्नी तो डबल गुंडा था, ऐसा लोग था। पर तो प्रभु में आने के कारण लोग बोला अभी इनको जो हमारे दादी से लेकर गया ना, उसको हम आज खत्म करेंगे, ऐसा निर्णय में खड़ा है। ये बात का न्यूज मिल गया उधर, मैं क्लास ले रहा था तो वो लोग डर गया। मैं बोला आप डरो मत, मैं निकल जाएगा बोला। आप मेरे को प्रभु ने भेजा ना, तो मेरे साथ है, मेरे को विश्वास है तो मुझे ले चलेगा बोला। आपको मालूम है ये लोग है ना आ करके उधर ही दूर से देखते रहा, मैं जा रहा है। मैंने देखा अब उधर से जाने का रास्ता ही नहीं, और जैसे यीशु मसीह बीच में से निकल गया बोलता ना, मैं उनका बीच में से निकल गया। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं।
अनुभव है कि नहीं? महान अनुभव है प्रियो। वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोल, अरे बेचारे वाला साथ है ना, ये हमारे कोई ताकत है क्या? नहीं, प्रभु बचाता है प्रियो। ऐसा कितना अनोखा अनोखा अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। इसलिए पौलुस बोलता है कि मेरे जीवन में प्रभु का, पौलुस रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन आपको याद है ना? हम कष्टों में भी आनंदित होता। क्यों आनंदित होता? कष्ट आएगा तभी हमें आत्मिक गुण मिलेगा। आत्मिक जीवन की उन्नति में पहुंचने वाला वो गुणों में या उस योग्यता में हम सिद्ध मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कष्ट में होकर जाएगा तो क्लेश से धीरज। देखा, धीरज बंद रहना है ना। आज भी बहुत लोग धीरज नहीं होने के कारण क्या होता? बड़े बड़े प्रतिफल को खोता। ऐसा मतलब इधर रुक करके इब्रानियों 10 का 35 वचन पढ़ना। इब्रानियों 10 का 35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। ये देखो यहाँ पर जो याव आया ना, वो धीरज के बारे में। धीरज के बारे में, धीरज अपना धीरज को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है ना। और योग के बारे में भी बोलने के टाइम पर आपको याद होगा, याकूब 5:11 में क्या बोलता? देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, धन्य कहता है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है ना, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल उसे भी जान लिया। देखा, जान लिया ना। कितने लोग? फिर आप बताओ, थोड़ा कष्ट आ गया तो मेरे को डांटा, बड़ा एवरेस्ट पहाड़ आया, तेरा अच्छा के लिए बोला ना प्रियो। एक बहुत बड़ी बात है, आज जो अच्छा के लिए भी करेगा उसको बुरा बोलेगा, दोष लगाएगा, सुधरेगा नहीं, गलती से मन फिरेगा नहीं, मन कठोर करेगा, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ करेगा। बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग मानव आग में तेल डालेगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु का दास को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखा, और वो लोग भी वो पाप में पाप जोड़ेगा। प्रयोग कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर गलत है तो गलत बोलना सीखो। उसको सुधारने के लिए कोई भी कुछ कार्य करता है तो उसके ऊपर दोष मत लगाओ, बहुत बड़ी गलती की बात है। स्वर्ग उसको दुगुना दंड देगा। ये आग बढ़ाने वालों, तेल डालने वालों, इसलिए संभाल कर बात करना। फोटो से निकलने वाले शब्द दूसरे को आत्मिक उन्नति देने वाला होना चाहिए, नमकीन किया होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आगे बढ़िए सिस्टर। धीरज से खरा निकलना। देखा, धीरे से खरा निकलना। हम खरा चाल चलना प्रियो, कपड़ेदार से नहीं चलना। खरा जीवन, प्रभु हमेशा अपने भक्तों से एक खरा जीवन मांगता। खरा जीवन और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा, इससे हमारा आशा और भी बलवान होता, आशा बढ़ते जाता, वो निराशा में नहीं जाता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का लोग जो भी प्रभु ने आशा दिया है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, आशा भंग नहीं होगा। हमें आशा कौन दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु से पाया हुआ आशा है। इसलिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपन क्रूस उड़ाकर चलने के समय में दुनिया शायद हमारा निंदा करेगा, बदनाम करेगा, कोई बात नहीं। ये सब थोड़ी समय की बात है। इस जीवन में हमें प्रभु को है ना, प्रभु का प्रेरितों का अनुभव आपको मालूम है। पिटाई भी किया, बहुत निंदा भी किया, बदनाम भी किया, बोला इस नाम से और बात नहीं करना। हमने कोई गलती नहीं किया, हम तो प्रभु का वचन सुनाया था, हमारे ऊपर ऐसा विपत्ति आया, ऐसा दुखी होकर गया नहीं आना। मैं आपको बोलता हूँ, हमारा प्रेरितों 5 अध्याय का 41 वचन, बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। देखा, इतना सारा मार मिला, धमकी मिला, निंदा मिला, ये सब मिलने के बाद में वो लोग कैसे चला गया? वापस पढ़ रहा हूँ 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके
उनके नाम के लिए हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, प्रभु के नाम के लिए अपमानित होना कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना। प्रभु के नाम के लिए अपमान सहा हुआ लोग किसी बैठा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु में चलेगा तो आपको बहुत निंदा अपमान सहना पड़ेगा। लोगों के सामने मेरे निंदा हो गया, मेरा बदनाम हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना प्रियो, ऐसा कभी नहीं सोचना। उसमें हमें आनंदित होना। प्रभु ने हमारे लिए निंदा सहा, तो प्रभु की खातिर हम निंदा सहेगा तो हमें उसमें बड़ा आनंद होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का दूसरा। ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन हाँ, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। प्रियो, प्रभु में आने के बाद है ना, बहुत दिन हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, परंतु कम से कम प्रभु में आने के बाद में अभी मनुष्य की इच्छा के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। गलातियों 1:10 में लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्य को खुश करता है तो परमेश्वर का दास नहीं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद मनुष्य को खुश करने के पीछे मत लगना प्रियो। हमें ये बात को जानना, आज प्रभु मुझ में आनंद दे के नहीं, प्रभु आनंद दे तभी आप आनंद दे पाओगे। बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अनोखा जीवन है मसीह जीवन, है ना। एक सच्चा मसीह जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं है। हम मसीह के पीछे चलता है, ये बात को यकीन करके चलना ये बहुत जरूरी बात है। हमें अपने आप को परखना है। सही में मैंने उद्धार पाने के बाद में प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने के लिए मैं दाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया चाहता है कि हम दुनिया के जैसा बने, और जो प्रभु ने हमें पुत्र के जैसा बनने के लिए अलग किया है। तो मैं रोज इस प्रतिकूल में होकर के जब तक नहीं जाएगा मैं मसीह के रूप बन ही नहीं सकता। और वो प्रतिकूल में भी आनंद देना, मसीह में हमेशा पाया जाना, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में रखा, वहां पर रहना, मसीह में बना रहना, जहां पर हमें रखा वहां पर हमें मिलना, है ना। पहला अध्याय का 30 वचन आपको याद है ना, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हाँ, देखा, हम मसीह में रहेगा तो स्वर्गीय पिता की दृष्टि में हम हमेशा धन्य लोग बनेगा, भाग्यवान बनेगा। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा के अनुसार जब पुराना मनुष्य को गाड़ करके नया जीवन बिताने के लिए शुरू करने वाला है, वो उनका गवाही पानी में देता, पहला गवाही है ना, पानी में गवाही देता। इसका मतलब वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आने के टाइम पर प्रभु का दास छोड़ता ही नहीं, रुको, एक आशीर्वाद लेकर जाओ। क्या आशीर्वाद है? प्रकाश के 2:10 उसका आखिरी भाग है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, जीवन का। एक बड़ा प्रभु में चलने के लिए आरंभ किया, उसको उस समय में ही एक वायदा दे रहा है प्रभु, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। कितना बड़ी बात है। अखबार में विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु के साथ राज्य नहीं करेगा। हाँ, 101:6 में लिखा है, विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा, विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा। प्रियो, अब प्रभु के साथ रहना चाहता है, आने वाला भविष्य में उस स्वामी की सच्चा आनंद में प्रवेश करना चाहते हो, आपको विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है ना। ये छोटा सा जीवन, मत्ती 25:21 और 23 वचन में दोनों जगह पर प्रभु अपने दासों को कहने वाला बात है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। प्रियो, ये जीवन में हमें थोड़ी बात दिया है, बहुत थोड़ी बात। ये थोड़ी बात में हम क्या करना? विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। तो
तो मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी देखिए बनाऊंगा। आनंददाव में बहुत बड़ा अधिकारी। आप बताओ, प्रभु का भाषा में बड़ा अधिकारी बोलेगा तो आप क्या समझता है? आपको शायद 1 करोड़ तारा का जिम्मेवारी देगा। कितना? 1 करोड़ तारा। 1 करोड़ तारा, बाप रे, 1 करोड़ तारा आपका हाथ में तो फिर क्या होगा आप? वो आनंददाव का कितना बड़ा धन्यवाद। उधर जाकर के फिर व्यवहार करके बढ़ने वाला बात नहीं, बढ़ने वाला सब इधर ही है, इधर ही बढ़ाओ। इसलिए बात बेहतर है आपको ध्यान से समझना। और एक तारा का मूल्य आपको क्या मालूम? अपना मूल्य हमको मालूम नहीं, फिर दुनिया का मूल्य क्या मालूम? दुनिया का मूल्य नहीं मालूम तो फिर आपको सूरज का मूल्य क्या मालूम है? अब देखो, ये छोटा सूरज का भी मूल्य नहीं मालूम तो बड़ा सूरज का आपको क्या मालूम? प्रभु बताए तुझे बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। वो शब्द में बहुत बड़ी बात है, जानना चाहिए। तो अभी उसके लिए क्या करना? यहाँ पर हमें विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। प्रभु जो कह रहा है ना, हमेशा वो सुनना, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना। प्रयोग अपन ये दुनिया में लोगों की दृष्टि में कुछ बनना चाहता है तो आप प्रभु का रूट से बहुत दूर है। दुनिया नहीं मतलब प्रियो, मैं दुनिया का नहीं, मैं प्रभु का है। मुझे प्रभु के साथ हमेशा रहना है। प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए कितने लोग चाहता है? देखा, प्रभु के साथ उधर हमेशा रहने के लिए चाहता है तो इधर भी कैसे रहेगा? इधर भी प्रभु के साथ ज्यादा रहेगा ना। रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। प्रभु के साथ रहने से बढ़कर के आनंद क्या है? आशीष क्या है? इधर भी प्रभु के साथ है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। हमें अपने आप को परख कर देखना है। मैं आज भी यीशु मसीह मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। प्रभु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए अपना प्राण दिया। आज प्रभु के खातिर दूसरों के प्रति मैं अपनी प्राण देने के लिए तैयार हूं। प्रभु की बातों को मानने के लिए मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। हमें ये बात को कर कर देखें तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।